सो गाइस ये देखो भाई, ये है कोई सेक्स म्यूजियम। अब पता नहीं यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड है या नहीं है। ये देखो यहाँ पे पुराने टाइम की पता नहीं क्या क्या रखी है। देखो लाल बूथ बना हुआ है, तो ये देखो वहाँ पे खड़ी भी है लड़की कोई, बट मैं जाके लाल वो देखो सामने खड़ी है, अगर दिख रही हो तो आपको लड़की। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है भाई लास्ट डे मेरा एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ का मौसम जो है अभी सूटेबल नहीं है। जो पार्टीज़ भी इतनी ज़्यादा कोई खास हो नहीं रही, और जो मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता था वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये देखो कितनी बारिश आ रही है। पहले दिन आया तब भी बारिश हुई, दूसरे दिन आया जुकाम हो गया बड़ा गंदे वाला, क्योंकि बारिश में ही घूमने चला गया था। और उसके बाद फिर कल का दिन जो मैंने रेस्ट लिया पूरा, मतलब बुखार हो रखा था मेरे को। अभी कहीं नहीं जाएंगे, आराम से रेस्ट करूँगा आज का दिन, और कल का दिन जो है एक्सप्लोर करूँगा। कल बारिश नहीं हो रही थी, बट वो मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत चला गया। कल मैंने रेस्ट कर लिया और आज अब निकलने की जब कोशिश की, सुबह से अब तक 3:30 हो चुके हैं। वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए, बट बारिश जो है रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। सो कोशिश करूँगा आज के व्लॉग में आपको रेड लाइट एरिया दिखाने की, और एक दो चीज़ें मुझे लेनी है। बच्चों के लिए टॉयज़ लेने हैं, अपने लिए कुछ अगर जैकेट पसंद आ जाती है तो वो ले लूँगा, या फिर थोड़ा सा इधर एक 7-11 टाइप एक यहाँ पे स्टोर होता है, उसका नाम है एल्बर्ट हाइंस, पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम है उसका। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हैं नीदरलैंड में। अगर आपको जैसे 7-11 होता है थाईलैंड में, या तो इंडिया में 24/7 होता है, वैसे ही यहाँ पे एल्बर्ट हाइन करके कोई नाम है स्टोर का। सो वहाँ पे आप जाके कुछ भी परचेज कर सकते हो, बड़े अच्छे प्राइस में मिल जाता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर टाइप होता है। सो वहाँ से बच्चों के लिए चॉकलेट्स, कैंडीज ऐसा कुछ ले लेंगे, क्योंकि कल मेरे को निकलना है फिर वापस जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से फिर अपनी फ्लाइट है। सो कल का दिन बड़ा ज़्यादा बिजी रहेगा। आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, सिर अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है, पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत मोटिवेशन सी करके उठाऊँ कि चलो थोड़ा सा कुछ तो एक्सप्लोर करूँ। अब आया हूँ तो दोबारा फिर पता नहीं कब आया जाएगा। आज मैं अपनी तरफ से ना अपने आप को फुल कवर करके जा रहा हूँ। मफरल वगैरह भी ले लिया मैंने, ताकि ठंड लगने का कोई चांस रहे ना। टोपी वगैरह भी डाल ली है, बाकी पता नहीं है, अब जाके देखता हूँ। बाहर का मौसम इतना गंदा है, आप कुछ भी डाल लो ठंड लगी जाती है आपको। पर ये जो बारिश आ रही है ना, वो सारा काम ख़राब कर रही है। इसकी वजह से मुझे ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है अंदर से कि यार ये क्यों हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जब आप नई जगह पे आते हैं तभी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। बाकी यूरोप में अगर आपको आना है ना, तो भाई मैं तो कहूँगा प्लान करके आना, ऐसे मुँह उठा के ना आना ना। मेरा तो सडन प्लान बना, क्योंकि मेरा एकदम से वीज़ा आया। सो मैंने कहा इस वीज़े को वेस्ट तो करना नहीं है। सो चलते हैं ज़रा, दिखाते हैं कि कैसा है यूरोप। और हाँ देखो बाहर आते ही भाई इतनी गंदे वाली ठंड की चपेट सी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर सच में। और ये है भाई बाहर का वेदर। अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। लोग तो यहाँ पे सिगरेटें पी के अपने आप को गर्म कर लेते हैं, बट मैं सिगरेट वगैरह भी नहीं पीता, ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ। तो इसलिए मेरे जैसे बंदे का सर्वाइव करना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। बट चलो ठीक है, फिर भाई मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं ये चीज़ें जो है कंज्यूम नहीं करता। सो फिलहाल तो भाई भूख लग रही है, पहले कुछ खाऊँगा, उसके बाद फिर आगे जाऊँगा। इस ठंड का कहर पूरा जारी है। देख लो ये हाल होता है नवंबर दिसंबर में। यहाँ पे बारिश जो है ना, बस बारिश ना हो, बाकी बंदा फिर भी सर्वाइव कर लेता है। ये बारिश जो है ज़्यादा काम ख़राब कर रही है, इसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि आपकी तबीयत को ख़राब कर सकती हैं। और अभी अपने को जाना है यहाँ से फेरी लेके। ये जो फेरी चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये फेरी लेके आप उधर एम्स्टर्डम सेंटर की तरफ, मतलब कि एम्स्टर्डम के दूसरी तरफ जा सकते हो, और वहाँ से फिर आप जो भी है वहाँ की सारी मेन अट्रैक्शंस उसी तरफ ही है। देखो यहाँ पे साइकिलें हैं। मेरे को भी साइकिल रेंट करनी थी, मैंने पता किया था 15 यूरो लगता है एक दिन का, 24 घंटे का। बट अभी बारिश में कैसी साइकिल चलाई जाएगी, पैदल चलना इतना मुश्किल है, तो इस वजह से मैं साइकिल वगैरह रेंट कर नहीं सका। तो जी पहुँच गए हम दूसरी साइड, ये देखो यहाँ से। और अब अपने को जाना है डैम स्क्वायर, यहाँ की सबसे जो मेन अट्रैक्शन है। एक यहाँ पे अगर सड़क पे चल रहे हो ना, तो भाई आसपास का ध्यान रख के चलना। 1 मिनट में साइकिल चढ़ा देते हैं। परसों मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ साइकिल का ही, और भाई सब चक्के चुक्के सब मुड़ गए थे उसके। और फिर भी यहाँ पे लोग लड़े नहीं, हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के। मतलब ये चीज़ मेरे को सही लगी। वहाँ इंडिया में कुछ जो है सिर फाड़ देते हैं इतने में, तो लोग यहाँ पे वे पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लोगों ने हाथ में पकड़ा ही हुआ है। तो सबसे पहले देखता हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम तो नहीं है, लंच हो गया, वैसे लंच का टाइम भी निकल चुका है। तो जाके देखता हूँ कुछ खाने पीने का सिस्टम क्या बढ़िया मिल सकता है। भूख लग रही है, उसके बाद फिर आगे का सीन सेट करेंगे। अभी पहले जाएंगे डैम स्क्वायर, और उसके आसपास ही है अपना ये रेड लाइट एरिया भी है। वैसे तो वो ज़्यादा वहाँ पे व्लॉग बना नहीं सकते, बट जितना मैं कोशिश करूँगा दिखा सकूँ आपको दिखाऊँगा।
इसीलिए मेरा बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था। यही कन्फ्यूजन थी कि बारिश तेज़ ना हो जाए, और वही काम हुआ। और यहाँ तक पहुँचो और बारिश और तेज़ हो चुकी है। ये देखो, अब इतनी बारिश में कैसे ही घूमा जाए, कैसे ही व्लॉग बनाया जाए, समझ नहीं आ रहा। आप भी आ रहे हो ना तो ज़्यादा पक्का देख के आओ आगे के 4-5 दिन का, ताकि आपको यहाँ पे आगे ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। एक तो यूरोप वैसे ही बड़ा महंगा है, यहाँ पे होटल्स वगैरह, आप मतलब इतने पैसे में इन्वेस्ट करोगे और फिर आगे ऐसा वेदर मिल जाए तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, तो सारा आपका ट्रिप जो है स्पॉइल हो सकता है। तो इसलिए देख के आओ प्रॉपर तरीके से, सारे कुछ आइटनरी वगैरह बना के आओ, तभी इतनी दूर आओ। सो गाइस, ये देखो भाई, ये है कोई सेक्स म्यूज़ियम। अब पता नहीं यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड है या नहीं है। ये देखो, यहाँ पे पुराने टाइम के पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, कलाकृतियाँ सी। इसकी एंट्री फ़ी है भाई 10 यूरो की। अगर आप देखना चाहो तो ये सब भी देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है। और अपने, और ये देखो, ये पता नहीं क्या खड़ा अंकल, क्या निकाल के। मतलब लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को भी देखने स्पेशल आते हैं और लाइनों में लग लग के देखते हैं। मतलब पता नहीं क्या है, मतलब हर एक जगह की चलो अपनी स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ का कुछ ऐसा ही कल्चर है। और ये सारे सोवेनियर्स वगैरह की शॉप है। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ कोई रेस्टोरेंट में, मार्को पोलो। भूख लग रही थी, मैंने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं, चलो खा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है खाने को बढ़िया। ये इन्होंने भाई पूरी ये चीज़ें लेदर से, यहाँ लेदर बहुत चलता है। ये काफ़ी सारे मेन्यू देख लिए जो प्रॉपर ऐसे लेदर से बने होते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल लेदर है। तो ये कोई इटालियन रेस्टोरेंट है। पास्ता नहीं मैंने खा के देखा, बाकी सब कुछ खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया। आज पास्ता ऑर्डर करते हैं कोई बढ़िया सा। अभी मैंने ऑर्डर किया है भाई, एक तो पास्ता ऑर्डर किया है ये वाला। तो ये है पैने पोलो फुंगनी पास्ता, फुंगी पता नहीं क्या है ये। एक तो ये गाइस मैंने पास्ता ऑर्डर किया पैने पोलो, ये फुंगी पता नहीं कैसे कैसे नाम है। और साथ में ऑर्डर करते हैं पीने के लिए, ठंडा तो पीने का दिल नहीं है, हॉट चॉकलेट ही मंगा लेते हैं। सो गाइस, ये है भाई पास्ता, जो हमारे इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये का आ जाता होगा। यहाँ पे ये पास्ता है भाई 1900 रुपये का। बहुत ज़्यादा ही यार महंगाई है यार यहाँ पे ना, बहुत ओवर। मतलब ठीक है, मेरे को पैसे खर्चने से दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट क्वांटिटी तो होनी चाहिए यार। और यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट जितने भी जा रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरा गंदा ही जा रहा है उनके साथ। जहाँ भी जाता हूँ पैसे लग जाते हैं 2500-2600 रुपये, और खाने को देते नहीं है उस क्वान्टिटी का, फिर भूख लग जाती है दोबारा। सो गाइस, खाना तो खा लिया भाई, 2350 रुपये का पास्ता और एक हॉट चॉकलेट। तो गाइस, ये देखो भाई, यहाँ पे कैसीनो भी है, और ये है भाई यहाँ का कैसीनो। सो क्यों ना एक बार अंदर जाके देखा जाए। मुझे पता नहीं वीडियो अंदर बना सकते हैं या नहीं, चलो चल के देखते हैं। तो गाइस, आज तो मज़ा आ गया यार। मैं अभी कैसीनो में गया था। कैसीनो में ना मैंने लाइव तो ज़िंदगी पहली बार मैं कैसीनो में एंटर हुआ हूँ। उससे पहले मैंने फ़ोन में वगैरह में रोल्टी वगैरह देखी थी कभी खेलते हुए किसी को, बट मैंने खुद कभी नहीं खेली। सो 10 यूरो लेके मैं अंदर एंटर हुआ था, और मेरे साथ एक भिखारी टाइप का बंदा बैठा हुआ था, बिल्कुल ही मतलब अजीब सा भिखारी सा, गंदे से कपड़े पा रखे, और वो धड़ाधड़ जीत रहा था पैसे रोल्टी गेम में। तो मैंने भी उसको देख देख के लगाने शुरू कर दिए। सो उसने एक नंबर लगाया तो मैंने भी लगा दिया उसके चक्कर में। करते करते एक बार 20 यूरो बन गए, और फिर करते करते वापस से 4 यूरो रह गए थे। तो फिर मैंने उसको देख के लगाया नंबर, 4 यूरो इकट्ठे उसने डाले, मैंने भी डाल दिए। और उसने जो नंबर लगाया पता नहीं 16 नंबर था शायद, ऐसे ही कुछ था, और 16 नंबर लगाया, 16 नंबर आ गया भाई। दौड़ दौड़ करते साथ ही 100 यूरो आए भाई, सिक्के ही सिक्के। 100 यूरो अपने करा लिए कैश, अपने को आ गया मजा। और वो 100 यूरो बढ़ गए भाई आपके, मान के चलो 10,000 रुपये मोटा मोटा। तो 10,000 हमने कमा लिया सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से। बट ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, ऐसी चीज़ें ना करो। ज़्यादातर लोग इसमें बढ़ते ही हैं, बहुत कम ही चांस होते हैं जीतने के। तो मैं तो ऐसी मज़े के लिए खेल रहा था, और बढ़िया सिस्टम बन गया अपना। सो ये आ गए भाई हम डैम स्क्वायर में। ये है भाई यहाँ का सबसे सेंटर पॉइंट। इसके आसपास चारों तरफ बिल्डिंग्स है, और H&M, वो रहा डियोर। लास्ट वाले व्लॉग में डियोर के शोरूम में आया था मैं। सो अब अपने को देखने यहाँ पे बढ़िया से कोई आउटलेट, और वहाँ पे देखता हूँ अगर कोई बढ़िया करारी डील मिल गई
फिर तो कुछ ना कुछ ले लूँगा मैं। 10,000 का तो जेब में आ ही गया है, वरना देखते हैं। अभी मज़ा आ गया यार, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को पहली बार। मतलब वो भिखारी अंकल अगर मैं उसके तो भैया थोड़ी देर और बैठ जाता ना, तो मेरे को लग रहा है मैं 30-40 हज़ार रुपये बना के उठता। पर मैंने कहा चल छोड़ कर था, जितना आ जाए उतने में ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच में मरवा देता होता कई बार। अब आया हूँ मैं कोई ये स्टोर में, और यहाँ पे सारे ब्रांड्स की जैकेटें वगैरह लगी हुई है। ये बढ़िया लग रही है टॉमी की, पर ये है 349 यूरो की, मतलब 34,900 रुपये की। और ये लग रखी है यहाँ पे बोस की, और ये भी इतने की है, 349 की है सेम। और क्या क्या है, ये भी टॉमी हिलफिकर का कोट है कोई। कपड़े तो बढ़िया है यहाँ के, अलग ही है। ये लेदर जैकेट की है, वाह बोस की। ये कितने की है? 50,000 रुपये की सिर्फ। और ये है, ये कितने की है? ओ माय गॉड, सिर्फ 699, मतलब 70,000 रुपये की बस। सो गाइस जैकेटें तो यहाँ पे मेरे मतलब की हैं, बस रेट मेरे मतलब का नहीं है। 160 यूरो की 16,000 रुपये की जैकेट, ठीक है मतलब अगर लेना चाहूँ। वही कन्फ्यूज़न है कि कोई एक ही ऐसी करारी सी बढ़िया सी डील मिल जाए। जैकेटें तो मुझे 3-4 पसंद आ रही हैं, बट एक ही कोई ऐसी तगड़ी सी मिल जाए जो मैं ले लूँ और जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। वरना मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी ये भी लेने का दिल कर रहा है, एक वो भी लेने का दिल कर रहा है। सो वो इतनी सारी तो मैं ले ही नहीं सकता। सो देखता हूँ कोई एक पसंद आ जाए जो बढ़िया सी। ये कितनी है? 14,500 की, भी बढ़िया है। बट ऐसी जैकेट मेरे पास है ऑरेंज कलर की, बिल्कुल सेम। तो गाइस अभी आया हूँ मैं सैमसंग के स्टोर में। ये सैमसंग की नई वॉच अल्ट्रा यार बढ़िया ही है, लुक तो अच्छी है इसकी। पर ये सैमसंग है तो वैल्यू डाउन आ ही जाती है। और ये मेरा भाई बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है फ्लिप के साथ, तो बिल्कुल मिट्टी के रेट बेचा था 20,000 रुपये का, पत्ता ही ख़राब हो गया था। गैस में कृतिका के लिए एक पर्स पसंद आया था, बट ये कह रहे अगर इफ़ यू आर अ मेंबर तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो मैंने अपनी मेंबरशिप ऐड तो करवा दिया, तो वो कह रहे हैं कल दोबारा आ जाना, अगर तब तक आपकी एक्टिवेट हो गई मेंबरशिप तो 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 का पर्स है, ऑलमोस्ट 10-11 के आसपास पड़ जाएगा, 12 के, तो सही है यार। और वो भी गैस का, तो कृतिका को सरप्राइज़ कर देंगे। बस मैं थोड़ा सा जल्दी वापस जा रहा हूँ, वैसे मेरा प्लान था लेट जाने का, बट थोड़ा सा मिसमैच सा हो गया। अभी जो है इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, जो कि कल से शुरू हो जाएगी आई थिंक। सो कल सुबह दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं ले रहा, कल आऊँगा दोबारा सुबह टाइम से उठ के 6 बजे 7 बजे उठ के, और फिर यहाँ पे प्रॉपर से घूमूंगा। तो देखते हैं, अभी लेगो में भी एक बार पूछ लेता हूँ कि कल आपकी सेल स्टार्ट है या नहीं। सो गाइस अभी मैंने ना 2-4 चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। ये बोल रहे हैं कि कल एक सेल स्टार्ट है, 30-40% हर एक शोरूम पे ऑफ मिलेगा, हर एक स्टोर पे 30-40% ऑफ मिलेगा। सो कल सुबह दोबारा आना पड़ेगा, और 11 बजे का स्टोर ओपन होगा, सो टाइम से उठ के आ जाऊँगा। सो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं हम दर्शकों यहाँ का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दिखाने के लिए, जहाँ पे सारा नगर नाच होता है। तरह तरह के यहाँ पे शो होते हैं, जैसे कि अपना सेक्स शो और पता नहीं क्या गंदे गंदे शो होते हैं बड़े ही, और जिसमें आप अपने कपल के साथ भी जा सकते हो गंदे काम करने के लिए, मतलब सामने लाइव देख के, और आप भी कुछ ऐसा वैसा कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे से शो है यहाँ पे, काफ़ी तरह के थिएटर भी ऐसा कुछ। और यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे आपको बड़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि पुराने टाइमों में कैसे कैसे क्या क्या होता था, मतलब कैसे लोग मतलब यौन संबंध बनाया करते थे। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेडिशन है यहाँ का, आई थिंक ऐसे ही कुछ कल्चर है कि क्या है समझ नहीं आया। बट अब आपको लेके चलते हैं सीधा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। ज़्यादा लोग को लंबा ना करते हुए आपको मैं असली माल पत्ता दिखाता हूँ, अगर दिखा पाया तो। ये देखो गाइस, अंधेरा देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना ही टाइम हो गया शायद। देखो चारों तरफ एकदम सुनसान सा माहौल है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊंगा ना, आप टाइम सुन के हैरान हो जाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ गाइस 6:34 हुए हैं, और अंधेरा देखो कैसे हो चुका है, जैसे पता है रात के 9-10 बज चुके होते हैं। और यहाँ पे 7-8 बजे तक सब अपने मतलब माहौल में सेट होते हैं। सैटरडे को सिर्फ बाहर आते हैं पार्टी के लिए, वरना 7-8 बजे सब अपने घर जाके सो जाते हैं। सो गाइस ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में चल रही है रिवर, और इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड पूरा आगे तक जो है रेड लाइट एरिया है। और इसमें वो लाल लाइटें अगर आपको दिख रही हो जग रही हैं, वहाँ पे खिड़कियाँ बनी होती है छोटी छोटी,
सो ऐसी यहाँ पे कम से कम भी 300-400 खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर लड़कियाँ खड़ी होती हैं और वो आपसे चार्ज करती है अलग अलग रेट, जैसे 100 यूरो, 200 यूरो, घंटे का हिसाब होता है। 1 घंटे के 100 यूरो और 1 घंटा फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। 1 घंटे की लड़की आपकी होती है। तो मैं भाई रिकमेंड नहीं करता किसी को, बट हाँ यहाँ पे मैंने जो आसपास के लोगों से पूछा, स्कैम वगैरह तो नहीं होता, जेन्युइन होता है सब कुछ। सो अगर आप करना चाहो कर सकते हो, बट मैं जस्ट नॉलेज के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ, बाकी मैं रेकमेंड किसी को नहीं करता। और यहाँ पे भाई अलग अलग तरह के शो चलते हैं, जैसे कि पीप शो हो गया, सेक्स शो हो गया, मतलब अजीबोगरीब शो। और बाकी क्या नशा वशा बहुत होता है और उससे बड़ा बच के रहना। ये सब चीज़ें लड़की वड़की बाजी तो चलो अलग चीज़ होगी, नशे से बहुत बच के रहना। यहाँ पे भाई आसपास स्मेल इतनी आती है कि अगर आपको स्मेल ही चढ़ जाती है और दिक्कत हो जाती है आपको। सो उस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और यहाँ पे भाई सेक्स टॉयज़ की शॉप भी है बहुत सारी, और जहाँ पे मतलब आपको पता ही नहीं क्या क्या मिलता है, मतलब पता ही नहीं क्या कुछ मिल रहा होता है। अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा दिखा हो तो देख लो, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं। वैसे मैं प्रॉपर भी दिखा नहीं सकता। और ये देखो जी, ऐसा ऐसा सामान मिलता है यहाँ पे, मतलब हथकड़ियाँ पता ही नहीं क्या क्या है यार, मतलब अलग ही तरह की चीज़ें मिलती है। और वो देखो वो सामने वो दिख रही है आपको विंडोज़ अगर, तो लाल लाल रंग की। तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनानी अलाउड नहीं है। वो देखो ये भाई पूरी कितनी आपको लाइटें दिख रही हैं लाल रंग की, यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती हैं। और वो वहाँ पे रेड लाइट टैटू बनते हैं, पीप शो होता है, और भी काफ़ी कुछ होता है यार बढ़िया। ये देखो लाल बूथ बना हुआ है, तो ये देखो वहाँ पे खड़ी भी है लड़की कोई, बट मैं जाके पास में दिखा नहीं सकता। वो देखो गाइस सामने अगर आपको दिख रही हो तो वो देखो, वो शीशे में खड़ी होती है लड़कियाँ। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अलाउड नहीं है। अगर 1 मिनट में पता चल गया ना कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, साथ ही गाड़ फाड़ देंगे। बड़े यहाँ पे भाई पूरा माहौल है, मतलब देखने वाला है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है यार ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया। यहाँ पे देखने वाला माहौल है, अलग ही वाइब होती है। और सैटरडे का होगा ना, एक ही चीज़ के लिए भी लाइनों में लगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पीप शो होता है, 2 यूरो लगेंगे, लड़की आ जाएगी, आप एक कमरे में जाओगे और उसमें लड़की घूम रही होगी पूरी नंगी, और पता नहीं क्या क्या कर रही होगी। मतलब यार ये चीज़ें मतलब बताने में तो अजीब सा लगता है, और भाई यहाँ पे होता है ये चीज़ें, यहाँ पे होती है ये चीज़ें। तो भाई मैं जस्ट फॉर नॉलेज ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और इसका कोई मतलब और मत लेना, क्योंकि एम्स्टरडैम सबको ही पता है यार। बाकी वो अपनी मर्जी है, आप ऐसा कुछ करो या ना करो। बाकी बारिश जो है फिर से शुरू हो चुकी है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा। सो गाइस भूख लग रही थी, सो भी आया हूँ मैं शोरमा खाने के लिए। और भाई यहाँ पे ना मतलब ट्राई भी अगर कर रहे हो ना वीडियो ब्लॉग बनाने की, तो बड़ा देख के बनाना पड़ता है। पूरे बड़े बड़े 360 कैमरे लगे हुए हैं, और अगर हल्के से ही पकड़ेंगे तो 240 यूरो का फाइन लगेगा। ऑलमोस्ट लगा के चलो 24-25 हज़ार रुपये का फाइन, मतलब इतना आपने वैसे नहीं लगाना, इतना आपको फाइन में ही लग जाना है। सो मैं बड़ा देख के बना रहा हूँ, जितना कवर कर पाया हूँ किया है। अभी आया था शोरमा खाने के लिए, शोरमा खा के देखता हूँ और क्या ही एक्सप्लोर कर सकता हूँ और क्या कुछ है यहाँ पे। बाकी वैसे तो सेम ही है, सारी जगह अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है। और वहाँ पे ये देखो वैसी सी वो लाल वो सामने खड़ी है, अगर दिख रही हो तो आपको लड़की, तो वैसी सी लड़कियाँ खड़ी होती हैं और वो आपको बुलाएंगी, आपसे बातचीत करेगी। तो फिर आप अपना जो भी 100 यूरो मांगती है वैसे यहाँ पे, कहीं 50 में भी चल देती है, कहीं 70-80, जो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है उस हिसाब से आप बार्गेन करके जा सकते हो। बट मैं तो ऐसी काम पे करने गया नहीं। तो गाइस ये देखो भाई, ऐसे ऐसे थिएटर होते हैं यहाँ पे, खतरनाक सीन है भाई, खतरनाक माहौल है यहाँ का, बढ़िया। सो हाय गाइस, अब आया हूँ मैं अल्बर्ट आइज करके कोई जो इनके स्टोर होते हैं वहाँ पे, अल्बर्ट आइज स्टोर का नाम होता है यहाँ पे। और ये देखो ऐसे स्टोर होते हैं जैसे 7-Eleven टाइप के, या हमारे इंडिया के कह लो तो रिलायंस फ्रेश टाइप के। सो यहाँ पे सब पड़ा होता है। सो यहाँ से देखता हूँ मैं क्या क्या लेके जाना है घर पे। सो चूज़ करते हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह ले जाते हैं बच्चों के लिए, कोई नई सी चीज़ देखता हूँ जो इंडिया में ना हो।